हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज हाइट। काफी सारे दोस्तों को ये कमेंट्स आए थे कि भाई आप हाइट इंक्रीज करने के बारे में वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहे, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली वीडियो बन चुकी है। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद कि क्या हमारी हाइट 21, 22, 23 एंड 24 के बाद ग्रो हो सकती है, तो इसका साइंटिफिकली मुझे आंसर मिला यस, यानी कि जी हाँ। तो आप लोगों को यहाँ पे हैरानगी होगी कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है। तो भाई ये सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में जाके बिल्कुल साइंटिफिक टर्म के साथ, प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी स्किप ना करना। अगर आप लोग बीच में से स्किप करोगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप कर जाओगे और इस तरह से आपको वीडियो का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो स्किप ना हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमें इन दो चीजों के बारे में समझना होगा कि आखिर हमारी हाइट ग्रो कैसे होती है और अचानक से हमारी हाइट रुक कैसे जाती है। अगर आप लोगों ने इन दो चीजों के बारे में समझ लिया तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो इधर उधर की वीडियोस देखते हैं वो आपको दोबारा देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें इस चीज के बारे में समझना होगा कि हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसी और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी हाइट को टारगेट करती है। देखो भाई, हमारी पूरी की पूरी बॉडी का ढांचा या स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स यानी कि हड्डियों से मिलकर बना है। जब आपकी बोन्स ग्रो होती है तब आपकी हाइट भी ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है। अब ग्रोथ का मतलब है आपकी हड्डियों को ग्रो करना। अब ये हड्डियां कैसे ग्रो होती हैं? ये सारा का सारा अमल होता है ग्रोथ प्लेट्स की वजह से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कि भाई ग्रोथ प्लेट्स आखिर होती क्या है? तो देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी जोड़ है इसके एंड पर नेचुरली एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो कि न्यू बोन सेल्स बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स यानी कि हमारी हड्डियों को स्ट्रेच करने का काम करती है और इस तरह से हमारी हड्डियां लंबी होती जाती है, जिससे हमें अपनी हाइट भी हमेशा लंबी नजर आने लगती है। स्पेशली जब हम पैदा होते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत तेजी के साथ न्यू बोन सेल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो ये ग्रोथ प्लेट्स हार्ड होना शुरू हो जाते हैं और अचानक से हमारी हाइट एक ही जगह पे रुक जाती है। अब जिन लोगों को पता है इस चीज के बारे में तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी हाइट को तो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ से अपनी हाइट को कैसे ग्रो करना है, तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये सारा मामला यहीं पे खत्म नहीं होता बल्कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक और चीज यहाँ पे आती है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आपकी हाइट को इंक्रीज करने में हार्मोन का सबसे अहम किरदार होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स का बॉस होता है और सबसे अहम काम कर रहा होता है। HGH हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और ये ग्लैंड HGH को आपके खून में रिलीज कर रहा होता है, स्पेशली उस टाइम जब आप लोग सो रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई इन ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए जिससे हमारी हाइट जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो जाए। तो देखो भाई, ज्यादा नहीं, आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको ना किसी सप्लीमेंट का यूज और ना ही किसी हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और आप लोग इजीली घर पर ही अपनी हाइट को ग्रो कर लोगे। अब वो 3 पॉइंट कौन से हैं तो चलो वो भी आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 अपने हार्मोन्स को ट्रिगर करने का, और वो ये कि अपनी बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब भी आप लोग अपनी बॉडी पर कोई वजन डालते हो तो आपकी बोन्स यानी कि आपकी हड्डियां उस वेट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करने लगती है और इस चीज को साइंसी जुबान में वुल्फ्स लॉ कहा जाता है। ये चीज हमें बताती है कि जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बॉडी पर कोई हैवी वेट एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह वगैरह ये चीजें करते हैं तो हमारी हड्डियां और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। लेकिन अगर हम उसे वैसे ही छोड़ दे तो हमारी हड्डियां वापस से वीक यानी कि कमजोर होने लगती है। अब अपने बोन्स पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालने का जो सबसे पहला तरीका है वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करो, फिर 1 मिनट तक जितना आपसे हो सकता है अपने टॉप स्पीड के साथ भागो, जितना आपसे हो सकता है दौड़ो भागो। के बाद 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो और दोबारा इसी तरफीब के साथ दोबारा इसी चीज को ट्राई करो। दिन में अगर आप इस चीज को 3 से 4 मरतबा ट्राई करते हो तो ये चीज आपकी बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेस डालेगा और साथ ही साथ HGH को भी प्रोड्यूस करेगा, जो कि साइंटिफिकली सबसे इफेक्टिव तरीका है आपकी हाइट को ग्रो करने का। अब स्प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर हमें फिजिकल स्ट्रेस के लिए मजीद 2 एक्सरसाइज को ऐड करना है जिसका हमारी हाइट ग्रोथ के साथ बहुत ही गहरा कॉन्टेक्ट होता है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है योगा स्ट्रेचिंग। अब योगा स्ट्रेचिंग में आप कोबरा स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है मसाई जंप। मसाई जंप को ज्यादातर अफ्रीका के लोग ट्राई करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की हाइट काफी ज्यादा लंबी होती है। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी हाइट को इंक्रीज करना है तो इन 2 एक्सरसाइज को अपनी एक्सरसाइज में सुबह के टाइम पर लाजमी से ट्राई करना, आपको अपनी हाइट में वाजे फर्क देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर खत्म होता है। अब बारी आती है हमारे दूसरे पॉइंट की, यानी कि हमारी डाइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी हाइट ग्रोथ को जितनी जरूरत एक्सरसाइज की होती है उससे कई ज्यादा, यानी कि 100 में से 80% हमें हमारी हाइट को ग्रोथ करने के लिए हमें खुराक की जरूरत पड़ती है।
करती है। इसलिए अगर आप लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन अपनी डाइट में वो चीजें ही नहीं ले रहे जो हमारी हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इससे भी हमारी हाइट रुक सकती है। अब सवाल ये आता है कि भाई हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीजें लें जिससे हमारी हाइट यानी कि हमारा कद जल्दी लंबा हो जाए। तो भाई इसके लिए आप दूध का इस्तेमाल ज्यादा कर दो, क्योंकि दूध वो वाहिद नेचुरल गज़ा है जिससे हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है और हमारी हाइट को लंबा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, नट्स यानी कि अखरोट, गोश्त और फिश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमारी हाइट को लंबा करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब बारी आती है हमारे थर्ड और लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो वो है हमारी नींद यानी कि हमारे सोने का टाइम टेबल। अब कुछ लोग एक्सरसाइज और अच्छी डाइट दोनों चीजों को फॉलो करते हैं लेकिन वो अपनी नींद को पूरा नहीं करते, तो इस चीज का भी हमारी हाइट ग्रोथ पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस भी हमें यह चीज बताती है कि एक आम इंसान के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो ये 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है अगले दिन उसकी बॉडी थकी होगी और उसे मजीद नींद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब जब भी आपके सोने का टाइम हो तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो कि कम से कम आपको 8 घंटे की नींद तो जरूर पूरी करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे और आपकी हाइट ग्रोथ को हेल्प मिले। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।